प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारी पुरानी पीढ़ियों में लोग आसानी पूर्वक 100 वर्ष तक जीवित रह लेते थे, परंतु आज के जमाने में 60-70 वर्ष की आयु तक जीवित रहना भी काफी माना जाता है। उनमें से भी जो लोग अच्छे होते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, वे लोग तो और भी कम आयु में इस संसार को छोड़कर परमलोक को चले जाते हैं। और आप लोगों ने भी यह अवश्य सुना होगा कि फला आदमी बहुत भला इंसान था, लेकिन भगवान ने उसे बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया, किंतु फला दुष्ट पापी अभी तक जीवित है, इसे जल्दी मौत क्यों नहीं आती? तो क्या कारण है कि अच्छे और भले लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है तथा बुरे, दुष्ट और अधर्मी लोग लंबा जीवन जीते रहते हैं? आज की प्रस्तुति में हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे पौराणिक ग्रंथों जैसे कि गरुड़ पुराण के अनुसार किसी इंसान के जन्म के पूर्व ही यह निर्धारित हो जाता है कि उसका जन्म कब होगा, कहाँ होगा, वह किस माता पिता की संतान बनेगा, किस कन्या से उसका विवाह होगा तथा उसकी मृत्यु कब, कैसे और कहाँ होगी। संसार के सभी धर्मों के अनुसार मृत्यु को अटल सत्य माना गया है और प्रकृति के नियम के अनुसार जो पैदा हुआ है उसे मरना भी अवश्य पड़ता है। आपने जरूर ही देखा और सुना होगा कि अनेक ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अल्पायु में ही अपने अच्छे कर्मों के द्वारा समस्त संसार में प्रसिद्धि पाई और कम उम्र में ही इस संसार से विदा हो गए। इसी प्रकार हमारे और आपके कई परिजन ऐसे रहे होंगे जो बहुत भले इंसान थे और उन्होंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को सताया नहीं, परंतु फिर भी ईश्वर ने उन्हें अतिशीघ्र ही अपने पास बुला लिया, जबकि उन्हें अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप अधिक जीवन प्राप्त होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ इसके विपरीत घटित हुआ। ऐसा क्यों हुआ, आइए इस बात को समझते हैं। आपने पौराणिक कथाओं में अवश्य सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि किसी देवता या अप्सरा पर क्रोधित हो जाते थे तो उस देवता या अप्सरा को दंड स्वरूप मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता था और कई वर्षों तक उनका उद्धार नहीं हो पाता था। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वीलोक देवताओं और अप्सराओं के लिए ऐसा भयानक स्थान था जहां उन्हें केवल दंड भोगने के लिए भेजा जाता था। श्राप मिलने पर वे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते थे कि मुझसे भूल हो गई है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे उद्धार का उपाय बता दीजिए। इसके अतिरिक्त मृत्युलोक अर्थात पृथ्वीलोक का दूसरा पहलू यह भी है कि यहाँ पर कई देवताओं ने अवतार लिए हैं और दुष्टों तथा पापियों का विनाश करके सज्जनों का कल्याण भी किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्युलोक समस्त ब्रह्मांड में न तो अच्छा स्थान है और न ही बुरा। इसे एक प्रकार से आप कर्मभूमि कह सकते हैं, जहाँ पर कर्मों के अनुरूप ही आगे की यात्रा तय होती है। परंतु इस मृत्युलोक पर जब इंसान जन्म लेता है तो इस लोक की मोहमाया उसे अपने जाल में फंसा लेती है, जिसके कारण यह लोक हमें बहुत प्रिय लगने लगता है और हमें इस लोक में रहने वाले इंसानों से प्रेम तथा मोह हो जाता है। इसीलिए हम इस लोक को छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहते हैं। यदि हमारा कोई प्रियजन भी जब इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो हमें अत्यधिक दुख होता है। जब कोई इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी जीवात्मा यमदेव के पास जाती है, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है। यदि किसी जीवात्मा ने पृथ्वी लोक पर जीवित रहते हुए बुरे कर्म किए हों और अन्य इंसानों प्राणियों को सताया है तो उसे अगला जन्म प्राप्त होता है तथा पूर्व जन्म में उसके द्वारा सताए गए सभी लोगों का उसे हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। इसी कारण से उस जीवात्मा को लंबे जीवन काल का मौका दिया जाता है। यदि किसी जीवात्मा ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं तथा कुछ बुरे कर्म किसी कारणवश उसके द्वारा हो जाते हैं तो अगले जीवन काल में उन बुरे कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए उसे कम सांसें प्रदान की जाती हैं।
अब इस बात पर भी कई लोग यह कहेंगे कि अच्छे कर्म करने वालों को लंबी आयु मिलनी चाहिए और बुरे कर्म करने वालों को छोटी आयु मिलनी चाहिए। परंतु कोई कुछ भी कहे, परमात्मा ने जो भी नियम या व्यवस्था बनाई है वह अति उत्तम व्यवस्था बनाई है, क्योंकि इस मृत्युलोक पर जीवन बिताना जीवात्मा का परम लक्ष्य नहीं है। जीवात्मा का परम लक्ष्य तो पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है। जब हम नया जन्म लेते हैं तो हमें अवसर प्राप्त होता है कि हम अच्छे कर्म करके अपने परलोक गमन के स्तर को सुधारें, परंतु हम बुरे कर्म करके उस स्तर को नीचे गिरा लेते हैं, जिसके कारण मृत्यु के बाद भी हमें मुक्ति के लिए लाखों करोड़ों कल्पों तक उन पाप कर्मों की सजा को सहते हुए प्रेत रूप में भटकना पड़ता है। पुराणों में कहा गया है कि एक जीवात्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेकर मुक्ति हेतु इस मृत्युलोक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु जो जीवात्मा अच्छे कर्म करने वाली होती हैं और परोपकार करने वाली होती हैं, उस जीवात्मा की मदद ईश्वर उसे अल्पायु प्रदान करके करते हैं, जिससे कि वह अतिशीघ्र शुद्धता प्राप्त कर सके और उसे कुछ जन्मों में ही परमधाम प्राप्त करके मृत्युलोक के कष्टों से छुटकारा मिल सके। इन सब बातों के अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि प्रत्येक जीवात्मा पृथ्वी लोक पर किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म लेती है, और जब उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो परमेश्वर उसे अपने पास बुला लेते हैं। परंतु ऐसा भी नहीं है कि जो लोग लंबा जीवन जीते हैं उन्होंने बुरे कर्म ही किए हों। यदि वह अभी तक जीवित हैं तो इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे अच्छे लोगों की मृत्यु अतिशीघ्र क्यों हो जाती है। हमारे जिन परिजनों की मृत्यु शीघ्र हो गई वह एक पवित्र आत्मा थे और जितने समय तक हमें उनका स्नेह मिला वह हमारा सौभाग्य था। उनके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा को शीघ्रातिशीघ्र परमधाम की प्राप्ति हो जाए। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।